गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू ऑनलाइन जीकेपीडिया। आज है 25 जून 2020। तो आज के दिन करंट अफेयर्स के कौन से सवाल बनने वाले हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। लेकिन आज के करंट अफेयर्स की ओर बढ़ने से पहले कल के जो रिवीजन के सवाल थे उनके जवाब हम देख लेते हैं। तो कल के सवाल क्या थे? पहला सवाल था, किस देश ने हाल ही में अपनी मुद्रा का नाम बदलकर रियाल से तोमान किया है? तो सही जवाब क्या होगा? ईरान होगा। अगला सवाल क्या है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोरोना महामारी से सुरक्षा हेतु आयुष कवच नामक जो ऐप है इसे लॉन्च किया है? तो सही जवाब क्या होगा? यूपी होगा। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, हर वर्ष 8 मई को किस व्यक्ति के जन्मदिवस पर विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है? तो सही जवाब क्या होगा? हेनरी ड्यूनंट होगा। अगला सवाल क्या है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिलाने के हेतु प्रवासी राहत मित्र ऐप जो है वो लॉन्च किया है? तो सही जवाब होगा यूपी। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, कौन सा राज्य हाल ही में किसानों को फसल उगाने के निर्देश देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो सही जवाब क्या होगा? तेलंगाना होगा। अगला सवाल क्या है, हाल ही में किस सोशल मीडिया कंपनी ने स्थायी तौर पर अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की इजाज़त दी है? तो सही जवाब क्या होगा? ट्विटर होगा। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, हाल ही में किसे भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा चुना गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? बेंगलुरु हवाई अड्डा। बहुत बार हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। जो बेंगलोर का कैंपागोड़ा हवाई अड्डा है इसे भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा चुना गया है, ठीक है। अगला सवाल क्या है, किस राज्य ने हाल ही में लोगों को श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने हेतु प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है? तो सही जवाब क्या होगा? कर्नाटक होगा। अगर आपने हमारे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो देखे होंगे तो आप इन सारे सवाल के जवाब इजीली दे पाओगे, ठीक है। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मतलब इंटरनेशनल नर्सेज डे जो है वो हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 12 मई को मनाया जाता है। और अगला सवाल क्या है? आखिरी सवाल है, किस राज्य में हाल ही में FIR आपके द्वार योजना जो है उसे शुरू किया है? तो सही जवाब क्या होगा? MP होगा। तो ये थे हमारे कल के कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिवीजन के सवाल। तो हम बढ़ते हैं हमारे आज के करंट अफेयर्स की ओर। तो पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है, किस राज्य के सहारनपुर में 50 लाख पुराना स्टेगोडॉन, कौन सा? स्टेगोडॉन जो प्रजाति है इस प्रजाति के हाथी का जीवाश्म मिला है? तो सही जवाब क्या होगा? यूपी होगा, ठीक है। यूपी का एक सहारनपुर जिला है, यहीं पे 50 लाख पुराना स्टेगोडॉन प्रजाति जो है इस प्रजाति का जो हाथी है उसके जीवाश्म मिले हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। जो वन विभाग और विश्व वन्यजीव कोष है मतलब WWF के सर्वेक्षण में यह जो जीवाश्म हिप्पोपोटामस व डायनासोर के समकालीन हाथियों की स्टेगोडॉन प्रजाति का पाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे जीवाश्म की बात आई है, ठीक है। तो हमें पता है जो जीवाश्म है इनकी आयु का कैसे पता किया जाता है? तो कार्बन डेटिंग द्वारा पता किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की और अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, CSB, कौन सा? CSB बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे नियुक्तियाँ आई है और मैंने हमेशा आपको बताया है जहाँ पे भी नियुक्तियों का सवाल आएगा वो एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। जो CSB बैंक है, बैंक लिमिटेड है, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रलय मोंडल जो है इन्हें बनाया गया है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा। यहाँ पे अब CSB की बात आई है तो पहली बात तो CSB का फुल फॉर्म होता क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है कैथोलिक सीरियन बैंक। क्या होता है? कैथोलिक सीरियन बैंक। उसके बाद इसकी स्थापना कब हुई है? तो 26 नवंबर 1920 में हुई है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो त्रिशूर में है।
और ये थ्रिसुर है कहाँ पे, तो केरला में है। ठीक है, साथ ही साथ बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। बाकी के ऑप्शंस क्या है, पहला तो है अनिल कोटवानी, इनकी भी हाल ही में नियुक्ति हुई है किस पद पर, तो ये कैरेट इंडिया के CEO बनी हैं। किसकी, कैरेट इंडिया की CEO बनी है। उसके बाद लियो पुरी, इनकी भी हाल ही में नियुक्ति हुई है किस पद पर, तो ये JP मॉर्गन साउथ एशिया के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, तो इन तीनों के नाम आपको याद रखने हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, इंडोनेशिया में किस द्वीप पर माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। ठीक है, ये ज्वालामुखी बहुत ही ज़्यादा चर्चे में था हाल ही में। तो ये जो इंडोनेशिया के कौन से द्वीप पर, तो जावा द्वीप पर, कौन से, जावा द्वीप पर माउंट मेरापी ज्वालामुखी जो है इसमें विस्फोट हुआ है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ये जो ज्वालामुखी है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 2968 मीटर है। कितनी है, 2968 मीटर है। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये इंडोनेशिया में है, तो ये रहा मैप में इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता है। उसके बाद यहाँ की मुद्रा क्या है, करेंसी है रुपया। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो जोको विडोडो है। कौन है, जोको विडोडो है। साथ ही साथ इंडोनेशिया का ये जो बोर्नियो द्वीप है इसके बारे में कोई फैक्ट आपको याद आ रहा है, हमने करंट अफेयर में पढ़ा था कि इंडोनेशिया ने अपनी जो नई राजधानी है उसके लिए पूर्वी बोर्नियो द्वीप, ठीक है, पूर्वी बोर्नियो द्वीप जो है इसे चुना है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है, किराए की रिपोर्ट के मुताबिक मई 2020 में इंटरनेट स्पीड के मामले में कौन सी टेलीकॉम कंपनी पहले स्थान पर है, तो जो रिलायंस जियो है, कौन सी, रिलायंस जियो जो कंपनी है यह किराए की रिपोर्ट के मुताबिक मई 2020 में इंटरनेट स्पीड के मामले में सबसे पहले स्थान पर है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। जो रिलायंस जियो है इसने 4G सेगमेंट में यूजर्स को 14.1 Mbps के एवरेज डाउनलोड स्पीड दी है। ठीक है, और इस स्पीड को चेक करने के लिए किराए ने माई स्पीड ऐप जो है इसका इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर किराए की बात आई है, तो पहली बात तो किराए का फुल फॉर्म होता क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना हुई है 20 फरवरी 1997 में। ठीक है, उसके बाद इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में है। इतने सारे फैक्ट्स आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद होने चाहिए। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है, भारतीय रेलवे ने आत्मा नामक स्वचालित टिकट चेकिंग मशीन को पहली बार किस स्टेशन पर स्थापित किया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, जो महाराष्ट्र का नागपुर रेलवे स्टेशन है यहीं पे भारतीय रेलवे ने आत्मा नामक जो स्वचालित टिकट चेकिंग मशीन है इसे पहली बार स्थापित किया है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अब ये जो आत्मा, ठीक है, इसका भी फुल फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेज, ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस मशीन। क्या है, ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस मशीन, ये इसका क्या है, फुल फॉर्म है। तो यहाँ पे भारतीय रेलवे की बात आई है, तो भारतीय रेलवे के चेयरमैन कौन है, तो विनोद कुमार यादव या फिर VK यादव हम बोल सकते हैं। और हमारे रेलवे मंत्री कौन है, तो पीयूष गोयल है। ठीक है, साथ ही साथ जो भारतीय रेलवे है इसकी स्थापना हुई कब है, तो 1845 में हुई है। कब हुई है, 1845 में हुई है। लेकिन अगर ऐसे पूछा गया कि पहली बार रेलवे का परिचालन कब हुआ था, तो 1953 में हुआ था। कब हुआ था, सॉरी 1853 में हुआ था। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक हुआ था, तो मुंबई से ठाणे तक हुआ था। ठीक है, जो लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की और। अगला सवाल क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो हाल ही में चोलुंग सुक्फा, कौन, चोलुंग सुक्फा का नाम सुर्खियों में रहा, तो यह कौन थे, तो ये जो चोलुंग सुक्फा है यह
अहोम साम्राज्य के कौन थे? संस्थापक थे। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। अब इनका नाम सुर्खियों में क्यों था, चर्चे में क्यों था, तो उसके बारे में जान लेते हैं। ये जो चोलुंगसुक्फा थे, यह 13वीं शताब्दी के अहोम साम्राज्य के कौन थे? संस्थापक थे, जिसने 6 शताब्दी तक असम पर क्या किया था? शासन किया था। ठीक है, लेकिन अभी 19 जून, कब? 19 जून 2020 को असम के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कोलकाता के एक राजनीतिक टिप्पणीकार, जिनका नाम क्या है? गर्गा चटर्जी, इनको गिरफ्तार करने का आदेश दिया। क्यों दिया? क्योंकि इन्होंने जो चोलुंगसुक्फा है, इनको चीनी आक्रमणकारी बताया था। ठीक है, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री श्रमिक योजना लॉन्च करने की घोषणा की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो हाल ही में जो झारखंड राज्य, कौन सा? झारखंड राज्य है, इसने ही मुख्यमंत्री श्रमिक योजना लॉन्च करने की घोषणा की है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। अब ये जो श्रमिक है, इसका भी फुल फॉर्म है, वो भी आपको जानना होगा। क्या है फुल फॉर्म? शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार। क्या है? शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार। ठीक है, अब ये झारखंड ने, किसने? झारखंड ने लॉन्च किया है। तो झारखंड का गठन कब हुआ है? झारखंड का गठन हुआ है 15 नवंबर 2000 में। कब हुआ है? 15 नवंबर 2000 में हुआ है। झारखंड की राजधानी क्या है? तो यहाँ की राजधानी है रांची। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ के मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन। साथ ही साथ यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू। और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? डॉक्टर रवि रंजन। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक के ग्राहकों के लिए निकासी सीमा बढ़ाकर 1 लाख की है? ठीक है, निकासी मतलब निकालने की। ठीक है, कितनी कैश हम निकाल सकते हैं, उसको निकासी कहा जाता है। तो जो पीएमसी बैंक है, ठीक है, पीएमसी बैंक है, तो आरबीआई ने जो पीएमसी बैंक है, तो इस बैंक के ग्राहकों के लिए निकासी सीमा बढ़ाकर 1 लाख की है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने मुंबई में स्थित पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है, इसके ग्राहकों के लिए जो निकासी सीमा है उसे बढ़ाकर 1 लाख की है। तो पहले निकासी सीमा कितनी थी? पहले निकासी सीमा थी 50,000, लेकिन अब वो बढ़ाकर कितनी की है? तो 1 लाख की है। और एक फैक्ट आपको याद रखना होगा, आरबीआई ने लगातार तीसरी बार पीएमसी बैंक पर 6 महीने का प्रतिबंध भी लगाया है। अब यहाँ पे पीएमसी की बात आई है, तो पहली बात तो पीएमसी की स्थापना हुई है 1984 में हुई है। कब हुई है? 1984 में हुई है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में है। साथ ही साथ यहाँ पे आरबीआई की बात आई है, तो आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन है? एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आरबीआई के 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। और आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में है। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में हुई थी, लेकिन एट प्रेजेंट उसका अगर मुख्यालय पूछा गया तो वो मुंबई में है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की और अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, किस संस्था ने भारत में डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। तो जो नीति आयोग है, कौन सा दोस्तों? जो नीति आयोग है, इसने ही भारत में डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। ठीक है, नीति आयोग होगा। थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? नीति आयोग होगा। तो अब ये डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इंडिया है, इसे शुरू करने की घोषणा क्यों की है? तो भारत में कम कार्बन उत्सर्जन हो, इसीलिए जो नीति आयोग है इसने इस परियोजना को शुरू करने की घोषणा की है। अब नीति आयोग ने की है, तो नीति आयोग का गठन कब हुआ है? तो 1 जनवरी 2015 में हुआ है। पहली बात तो इसका फुल फॉर्म होता क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर
ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। उसके बाद एग्जाम में ये सवाल भी पूछा जाता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। तो आप हमेशा याद रखिएगा, नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। तो एट प्रेजेंट हमारे प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे एट प्रेजेंट, तो नरेंद्र मोदी जी होंगे। उसके बाद नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, तो राजीव कुमार है। और सीईओ की अगर बात की जाए तो वो कौन है, अमिताभ कांत है। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की और अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है हाल ही में जिम्बाब्वे में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। तो हाल ही में जिम्बाब्वे में भारत के नए राजदूत बने हैं विजय खंडूजा। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। साथ ही साथ बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। ये जो सीबी जॉर्ज है ये कुवैत में भारत के नए कौन बने हैं, राजदूत बने हैं। और ये जो रवीश कुमार है यह फिनलैंड में भारत के नए राजदूत बने हैं। साथ ही साथ यह जो गायत्री कुमार है यह ब्रिटेन में भारत की अगली उच्चायुक्त बनी है। कौन बनी है, उच्चायुक्त बनी है। साथ ही साथ हम बाकी के भी बाकी के भी फैक्ट जान लेते हैं। जो मोनिका मोहतो है, कौन, मोनिका मोहता जो है यह स्विट्जरलैंड में भारत की अगली राजदूत नियुक्त हुई है। और जो राहुल श्रीवास्तव है यह रोमानिया में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं, ठीक है। ये हाल ही के करंट अफेयर है, यहाँ पे राजदूत की बात आई है इसलिए मैंने आपको लिंक करके इनके नाम भी बता दिए, ठीक है। अब यहाँ पे जिम्बाब्वे की बात आई है तो हमें पता है जिम्बाब्वे जो है यह एक अफ्रीकन कंट्री है। कौन सी कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री है। तो इसकी राजधानी क्या है, हरारे है। और यहाँ की करेंसी क्या है, डॉलर है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर का सेशन। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था। कल के वीडियो का सवाल क्या था, तो BMW इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, कौन बने हैं, तो विक्रम पावह बने हैं, ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी मैं जो भी सवाल आपको देती हूँ उनके एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो आपका आज का सवाल क्या है, तो टुडेज क्वेश्चन फॉर यू का आज का सवाल है किस राज्य ने TS वेदर नामक मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च किया है। तो कल हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो ये रहे आपके ऑप्शंस। तो ये सवाल का जवाब आपको कमेंट करके बताना है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।